हो सकती है उसमें। अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास से बाद में हमें कुछ बातें मालूम हुई, तो उसमें से एक आर्मी चीफ से मंसूब एक था कि फ़ौज इंटरनली भी अकाउंटेबिलिटी कर रही है, तो एक जनरल साहब जिनका कोई एक प्रोसेस चल रहा है तो जल्दी उनको भी मामला नतीजा खेज हो जाएगा। ऐसी बात हुई उस इजलास के अंदर? जनरल फैज़ के हवाले से इशारा था, मैं राय रास्त आपसे नहीं, इसका जवाब जनरल चाहता हूँ। फैज़ का नाम तो खैर नाम नहीं आया, नाम नहीं आया बिल्कुल। लेकिन आर्मी चीफ ने जो दो तीन जो सिग्निफिकेंट बातें हैं, मेरा ख्याल है कि उनके है वो यानी बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। उन्होंने यकीनन ये कहा, क्योंकि बात वहाँ पे ये हुई कि जी गलत पॉलिसी की वजह से नुकसान हुआ, उसकी वजह से दहशतगर्दी है, दहशतगर्दों को जो है वो मौका मिला। तो उन्होंने कहा कि जी अगर गलत फैसले हुए हैं तो गलत फैसला करने वालों का मुहासबा होना चाहिए। मुहासबा हो भी रहा है। हाँ, और उन्होंने कहा कि हम तो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन नाम लिए बगैर कहा कि जल्दी उसका मामला, उन्होंने कहा कि जी हम तो कर, अगर को हमारी तरफ अगर कोई ये बात हमारे ज़ुम्मे है तो हम तो कर रहे हैं, तो आप भी करें। क्योंकि वहाँ पे एक दो पॉलिटिशियंस ने ये बात की थी। किस किस ने की? बहरहाल मेरा ख्याल है कि क्योंकि इन कैमरा थी तो अगर कोई ख़ुद से बात करे कि मैंने ये बात की है तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बहरहाल ये बात कि हम तो कर रहे हैं, आप भी करें। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सर, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है राना साहब। अगर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी पे जनरल फैज़ को ये इल्ज़ाम उसके ऊपर आयद होता है या साबित होता है, जैसे ही केस उनका आगे चलता है कि ये जो लोग पाकिस्तान बसाए गए थे इसके अंदर उनके रोल को क्वेश्चन किया जाता है, या कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको पाकिस्तान में वापसी के लिए रास्ता मिल गया स्टेट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो ये बहुत बड़ा चार्जशीट होगी, बहुत बड़ी चार्जशीट होगी। ये रियासत की पॉलिसी एक तरफ है, और अगर किसी इंडिविजुअल ने एक्ट किया हो तो वो फिर आप रियासत की पॉलिसी से मुतसादम कदम उठा रहे होते हैं। नहीं, देखें इसमें इमरान खान साहब का तो अब भी देखें कि जो जाफ़र एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ है उसकी मजम्मत जो है वो पीटीआई की तरफ से और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की तरफ से ऐसे नहीं आई जैसी थी। नहीं, ये चीज़ें जो हैं ये मैं समझता हूँ कि देखें हम नहीं चाहते कि हम उनको ये कहें, हम ना ये चाहते हैं कि हम उनको उस तरफ जो है वो धकेलें। सियासी मुखालफत में जो है वो ये मुखालफत रहनी चाहिए, ये दुश्मनी में नहीं बदलनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान साहब ने हमेशा ये कोशिश भी की है, इस तरह से उन्होंने बिहेव भी किया है कि उन्होंने ये सियासी मुखालफत जो है ना इसको सियासी दुश्मनी बना दी है। अब सियासी इख्तलाफ राय की गुंजाइश रह नहीं गई सियासत के अंदर। नहीं, अब सियासी इख्तलाफ तो अब है ही नहीं, ये तो सीधी दुश्मनी है ये। सर, एक ऑपरेशन वाला मामला बड़ा सेंसिटिव है, उसके ऊपर केपी गवर्नमेंट की एक पोजीशन है। गंडापुर साहब नहीं, कोई पोजीशन नहीं, पब्लिकली वो कहते हैं नहीं, ऑपरेशन जो मर्जी कहते रहे, कोई पोजीशन नहीं है, कोई पोजीशन नहीं बिल्कुल। ये सिर्फ अपना जो है ना ये अपनी ज़रूरत के तहत सियासी बयानबाजी है, कोई उनकी पोजीशन नहीं है। इजलास के अंदर उन्होंने पोजीशन नहीं ली, बिल्कुल नहीं ली, बिल्कुल नहीं। हमायत की उन्होंने इस काम की। उन्होंने यानी जो वो बातें बाहर कर रहे हैं ना, उन्होंने अंदर कोई वो बात नहीं की। और दूसरी बात ये है कि ये कहना कि जी ऑपरेशन में तवाबन नहीं करेंगे, ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे, वो भाई ऑपरेशन तो हो रहा है, इजाज़त आपने कौन सी देनी है जी? आप मुझे बताएं कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुल्क का सेपा सलार जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने, एक तो जब ब्रीफिंग हुई है जो जनरल काशिफ अब्दुल्ला साहब ने दी, बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव थी। उन्होंने कोई उसमें जो है वो जो अब तक हुआ है, जो इस वक्त हो रहा है, जो फ्यूचर प्लानिंग को उसके मतलब पूरी एक जो है वो कॉम्प्रीहेंसिव स्टेटमेंट थी। उस स्टेटमेंट को जब फर्दर क्वालिफाई किया है अपना आर्मी चीफ ने, तो उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हालत जंग में हैं। आप मुझे बताएं कि उसके बाद फिर ये कहना या सोचना कि जी ऑपरेशन की इजाज़त होगी, ऑपरेशन होगा कि नहीं, भाई जब आप हालत जंग में और जंग शुरू है तो फिर तो सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए ये बात आउट ऑफ जो है वो कंसिडरेशन और क्वेश्चन है कि जी किसी ऑपरेशन की किसी ने इजाज़त लेनी है या किसी ने शुरू करना है, दैट इज़ देयर। सर, 9/11 के बाद हम मुसलसल ही हालत जंग में, लेकिन उसके बावजूद हमने ज़रब अज़ब के बाद, रद्दुल फसाद के बाद, रद्दुल फसाद के होते हुए ये रास्ता खोला इन लोगों के लिए जो दोबारा हमारे इलाकों में घुस आए।
तो इसमें कहीं हमें वो सवाल जो आप कह रहे हैं मीटिंग में बाज़ लोगों ने कहा, तो इस सवाल का बड़ा वाज़े 2+2 करना चाहिए कि हम तो 25 साल से हालत जंग में हैं, तो फिर ये रास्ता हमने खोला क्यों? नहीं देखें, बात ये है कि अगर ये जो रास्ता खोला गया उस वक्त की हुकूमत की जो है वो एक पॉलिसी डिसीजन के बगैर तो ये खुल नहीं सकता था। इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की और उस वक्त की हुकूमत दोनों का मुश्तरका फैसला है, दोनों को मुश्तरका अपने ऊपर इल्ज़ाम भी लेना पड़ेगा। मुश्तरका फैसला था। अच्छा, अब उसमें ये है कि मुश्तरका फैसला जो मुझे याद पड़ता है उस वक्त जो ब्रीफिंग हुई थी, देखिए उसमें बात तो ये हुई थी कि देखें जी, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल नाकाबिले इस्लाह हैं, उन्होंने जो वो कर रहे हैं, जो उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, उन्हें वो कुछ ही करना है। उन लोगों को तो बिल्कुल ना माफ़ी मिलनी चाहिए, ना वो वापस आने चाहिए। लेकिन उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, उनकी बीवियां हैं, कुछ और लोग हैं जिनका कोई तल्लक नहीं है, ना उन्होंने ट्रेनिंग ली है, ना वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है। तो वो लोग जो हैं, उन लोगों को अगर वो वापस आके अपना आइन और कानून के तहत इस मुल्क का, मुआशरे का हिस्सा बने, तो उनका क्या कसूर है? अब देखें, चलें, ये बात तो समझ आती है। उस वक्त ब्रीफिंग में भी जब ये बात हुई और दी देन आर्मी चीफ बाजवा साहब ने ख़ुद इस बात को बड़ी सराहत के साथ उन्होंने बयान किया कि जी उन लोगों को, उनका तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन बाजवा साहब से हमने तब सवाल किया था, मुझे याद पड़ता है, कुछ इवेंट किसी पे हमने पूछा था, तो वो कहते थे सिर्फ उन लोगों को इजाज़त होगी जो रियासत के कानून को और आइन को मानते हुए हथियार फेंक बाकियों को इजाज़त नहीं होगी। नहीं। और वो कहते हैं हमने किसी को बसाया ही नहीं ला के, अब हुआ ये, प्रोसेस अप्रूव नहीं था हुआ। अब हुआ ये है कि जो जब ये इम्प्लीमेंट हुआ है तो उसमें जिनको इजाज़त होनी चाहिए थी, जो दहशतगर्दी से मुतल्लक नहीं थे, जो बेकसूर थे, उनको तो पता नहीं इजाज़त मिली या नहीं मिली। लेकिन वो जो आए हैं ना, वो सारे वो आए हैं जो आने के काबिल नहीं थे, जिनको इजाज़त नहीं थी। तो ये उन्होंने आगे फिर वही काम शुरू कर दिया। किसी को जवाब देना चाहिए ना कि लोग कैसे वापस आए। हमने बाड़ लगाई, फेंसिंग की, सारा कुछ किया, फिर ये लोग अंदर कैसे आ गए? किसी को तो जवाब देना चाहिए। बस देखें, वो आपको पता ही है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर जो है वो कितना सॉफ्ट है। सर, एक नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी बार बार सवाल आ रहा है। वो कहते हैं कि एक तरफ इमरान जेल में था, उसकी पार्टी ने भी सपोर्ट नहीं किया, वो आप तनकीद करते हैं नहीं आए, नवाज शरीफ क्यों नहीं आए? मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में PMLN की तरफ से फर्दर जो है वो अपना रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं। कोई फैसला आपकी जमात नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर नहीं कर सकती, माजरत के साथ। लेकिन नवाज शरीफ वहाँ ना हो और आप ऑपरेशन और सिक्योरिटी मैटर डिस्कस कर रहे हो। नहीं, देखें, जो प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे स्टेटमेंट दी है, नहीं, काबिल कबूल नहीं है। सुन लेना, प्राइम मिनिस्टर ने जो वहाँ पे स्पीच की है, जो उन्होंने स्पीच की है, वो तो ना आपको पता, आपको तो सिर्फ उसका पता ना जो एलानिया हुआ है। एलानिया जो, उसमें तो बेसिक थिंग्स जो है वो, जो एक सीधा सीधा मामला होता है वही होता है ना। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो वहाँ पे स्पीच की है, उसका एक एक लफ्ज़ जो है वो न सिर्फ कंसल्टेड होगा बल्कि परमिटेड होगा बाय दी पार्टी लीडर मियां नवाज शरीफ। तो प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में मेरा ख्याल है कि उन्होंने अगर ये मुनासिब समझा कि इस ब्रीफिंग को प्राइम मिनिस्टर ही लीड करें, तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त फैसला है। मेरे ख्याल में सियासी बसीरत ही होती कि अंदर बैठे होते ताकि पॉलिटिकल ओनरशिप होती। उन्होंने ओनरशिप नहीं ली। नहीं, पॉलिटिकल ओनरशिप, देखें, मामला ये है कि अगर उनकी अपना जो है वो इस बात को तईद हासिल है तो ओनरशिप है। अगर प्राइम मिनिस्टर जो हैं, प्राइम मिनिस्टर जो कोई पार्टी का कोई तीसरे चौथे दर्जे का लीडर तो नहीं है, वो शहबाज साहब का आमतौर पे, शहबाज साहब का आमतौर पे स्टाइल ही होता है कि जनरल बाजवा वाली जिस ब्रीफिंग का आप हवाला दे रहे हैं उसमें भी वो जनरल बाजवा की मददसराही करते रहे थे। ना, बिल्कुल नहीं। तो नहीं, ऐसे ही करते, वो तो वैसे ही। अब अभी वाले लोग उनके ऊपर जो है ना वो इस बात को, सर, वो 12 खूह में पुल का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कुछ छोड़े नहीं थे, 4-5 पिछले जितने थे सबकी तारीफें कर दी थी। नहीं, चले वो अगर, लेकिन देखें, मामला ये है कि वो हमेशा जो है वो अपना, यानी ये मैंने उनको देखा है पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी, जो उनका नुक्ता नज़र होता है या जो उनकी राय होती है, कभी उन्होंने उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। पूरी जो है वो भरपूर तरीके से अपनी राय रखते हैं। लेकिन उसके बाद अगर पार्टी फैसला कर ले
तो उसके बाद फिर वो ठीक है, फिर साथ ही होते हैं। सर एक सवाल लास्ट आपसे पूछ लूँ, बलूचिस्तान में एक पोलिटिकल प्रोसेस भी चाहिए, कुछ एरियाज़ में आपको ऑपरेशन करना है, कुछ एरियाज़ में आपको पोलिटिकल प्रोसेस चाहिए, नहीं तो इस तनाज़े को आप समेट नहीं सकते, आपको समेटना है इसको। वो पोलिटिकल प्रोसेस कौन लीड करेगा? देखें, पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल फोर्सेस को जो है वो लीड करना चाहिए। हम उसमें बिल्कुल इस प्रोसेस को असिस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन देखें मामला, सर आप तो हुकूमत है, आप ही ने तो लीड करना है। देखें सुन लें, मामला ये है कि वहाँ पे जो इस वक्त दहशतगर्द हैं वो इस स्पेस को जो है वो कम से कम करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोशिश में पॉलिटिकल फोर्सेस को टेबल पे बैठना चाहिए। हम बैठने को तैयार हैं, हम बैठ रहे हैं। वो दूसरी तरफ से उस तरह का तआवुन जो है वो नहीं मिल रहा और वो इस बात को समझ नहीं पा रहा है। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये दहशत गर्दों को फर्दर जो है वो अगर स्ट्रेंथ मिलती है तो उन्होंने को क्या उनके साथ कोई अच्छा सलूक करना है। मैं समझता हूँ कि जो अगर दहशतगर्द जो कोई है, ऐसा प्लान है कि बलूचिस्तान से पार्टियों को आप वफाक में दावत दें, एक सियासी अमल शुरू करें, बैठें या एक मेज़ के ऊपर गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस करें उनके साथ? देखें, हमने तो अब भी जो है वो मैंगल साहब को जो है वो बराह रास्त उनको रिक्वेस्ट की कि आप तशरीफ़ लाएँ। महमूद खान रजीज़ी साहब को बराह रास्त रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो तशरीफ़ लाएँ। और हमें अब मालूम ये पड़ा है, अब किसी दिन उनसे मुलाकात होती है तो उनसे गिला करेंगे। हमें पता चला है कि ये पीटीआई की जो बाईकाट की मुहिम थी, पीटीआई तो खैर पहले बाईकाट पे बैठी थी, तो अचक जही साहब ने उसको इंडोर्स किया, उसको यानी उन्होंने इकट्ठा बाइकआउट तईद की। राना सनाउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया।